नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका वापस से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉगर 017 पर। तो गाइस, आज हम आए हैं मचकुंड महाराज जो कि तीर्थराज हैं उनके ऊपर ब्लॉग लेकर। तो फाइनली हम आ भी चुके हैं, थोड़ी दूर पर ही हैं, पहुंचने वाले हैं। तो आपको जाके दिखाएंगे और सारा व्यू जो भी है और उसके बारे में बात भी करेंगे मचकुंड महाराज के बारे में कि क्या है, कैसा व्यू है, बाकी सब कुछ आपको इस वीडियो में कवर करके देंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं तीर्थराज मचकुंड पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं मचकुंड महाराज से जुड़ी बातें। और मैं आपको बता दूं, जो मचकुंड महाराज हैं वो त्रेता युग से संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मचकुंड महाराज हैं वो मानदाता के पुत्र थे। वैसे तो मानदाता के 3 पुत्र थे, उनमें से एक थे मचकुंड महाराज जी। और जो अपने सर्वश्रेष्ठ बलशाली थे, उसी के कारण उनको जाना जाता था। तो इस वजह से इंद्रदेव ने मचकुंड महाराज को अपने एक युद्ध में सेनापति घोषित किया था। और उस युद्ध का जो परिणाम था वो इंद्रदेव के पक्ष में आया था, और उसका कारण था मचकुंड महाराज जी, क्योंकि उन्होंने ही उस युद्ध में विजय दिलाई थी इंद्रदेव को। तो इस वजह से इंद्रदेव ने खुश होकर मचकुंड महाराज से फिर कहा कि आपने हमें इस युद्ध में तो विजय दिला दी, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अब विश्राम करना है। तो इंद्रदेव ने खुश होकर उनको, और बाकी देवताओं ने भी खुश होकर उनको यह एक वर दिया था कि जाओ, अब आप आराम कीजिए। और जो भी आपको आराम से परेशान करेगा, जैसे ही आपकी नींद खुलेगी या कोई नींद से तुमको उठाएगा, तो जिस पर भी आपकी उठने के बाद जिस पर भी आपकी पहली बार दृष्टि पड़ेगी, तो वह भस्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। और मचकुंड महाराज यह वरदान पाकर सीधा धौलपुर आते हैं, और उनको यहाँ पर एक गुफा मिल जाती है आराम करने के लिए। तो वो उस गुफा में आराम करते हैं और सो जाते हैं अपनी गहरी नींद में। आपको वो भी गुफा भी दिखाएंगे गाइज। तो यहीं दूसरी ओर एक और कहानी चल रही थी दोस्तों, वो थी एक राक्षस की और भगवान श्री कृष्ण की, जो कि महाराज मचकुंड से जुड़ी हुई थी। तो अब आपको विस्तार से बताता हूँ उस कहानी को और क्या है उस कहानी में। तो आपको बताता हूँ उस कहानी के बारे में। तो जैसा कि एक मैंने बताया, एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम था कालियावान। वो भगवान शिव की अटूट तपस्या करता है। तो इसके चलते वह भगवान शिव से अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लेता है, और भगवान शिव खुश होकर उसकी तपस्या से उसको यह वरदान दे देते हैं। तो अब वह वरदान पाकर सभी को परेशान करता है, सभी देवी देवताओं को परेशान करता है। तो दोस्तों, सभी देवी देवता थे वो राक्षस कालियावान से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और उनको यह सारी समस्या बताते हैं कि जो राक्षस है वो सबको परेशान कर रहा है। तो इस राक्षस को लेकर भगवान श्री कृष्ण एक योजना बनाते हैं उस राक्षस को मारने की। अगर चाहते तो वो खुद भी उस राक्षस को मार सकते थे, बट अगर वो मारते तो भगवान शिव हैं, उनका वरदान है, उस वरदान का अपमान होता और भगवान शिव का अपमान होता अगर वो कालियावान को मार देते। तो इस समस्या को लेकर भगवान श्री कृष्ण एक योजना बनाते हैं उस राक्षस को मारने की। तो वो सीधा जाते हैं उस राक्षस के पास और उसको युद्ध के लिए ललकार देते हैं। और ललकारने के बाद सीधा भागते भागते रणभूमि से और धौलपुर आ जाते हैं, जहाँ पर महाराज मचकुंड जी आराम कर रहे थे, सोए हुए थे अपनी गहरी नींद में। तो जैसे ही वो मचकुंड महाराज जी की गुफा में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अपना गमछा लेकर महाराज मचकुंड जी के ऊपर डाल देते हैं और वहीं किसी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही कालियावान राक्षस आता है, वहाँ पर महाराज मचकुंड जी को सोता हुआ देखकर वह सोचता है कि ये कितना मूर्ख है जो अपन यहाँ पे आके लेट गया है और सो गया है। जय ये सोच रहा है कि इसको तो अब मैं ढूंढ ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसा सोचकर राक्षस कालियावान उनके ऊपर, महाराज मचकुंड के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का गमछा पड़ा हुआ होता है। तो यह देखकर वह सोचता है कि यह भगवान श्री कृष्ण है। तो वो
जो राक्षस है वो मचकुंड महाराज को भगवान श्री कृष्ण समझ के युद्ध के लिए ललकार देता है। और ललकार सुन के जो मचकुंड महाराज जी सोए हुए थे तो उनकी नींद खुल जाती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, उनको एक वरदान प्राप्त था कि जिसके ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वो भस्म हो जाएगा। तो से ही मचकुंड महाराज जी की नींद खुलती है और उनकी दृष्टि उस राक्षस के ऊपर पड़ती है। तो जैसे ही दृष्टि पड़ने के तुरंत बाद उस राक्षस का विनाश हो जाता है, वह जलकर भस्म हो जाता है। तो इस तरह से उस जो राक्षस था कालियाबन, उसका वध हो जाता है या वो सर्वनाश हो जाता है, मिट जाता है। यहाँ पर कुछ मंदिर भी बनाए गए थे तो आपको दिखाते हैं। उनमें से एक मंदिर है श्री मदन मोहन जी महाराज जी का, तो आपको दिखाते हैं अंदर जाके और आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा व्यू है, कैसा माहौल है अंदर का। तो चलिए आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं अंदर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इस मंदिर का अंदर का भी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और सुंदर दृश्य है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर किसकी मूर्ति है और किन की मूर्ति है। आप आइए, आपको दिखाते हैं। तो ये था मंदिर का अंदर का व्यू, जो कि आप देख ही चुके होंगे। अब आपको बताते हैं इनके इस मंदिर के जो अंदर की मूर्तियाँ हैं वो किन की हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मंदिर के जो अंदर मूर्ति हैं वो भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया की मूर्ति रखी हुई है। तो दोस्तों ये तो था इस मंदिर का व्यू। बाकी यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं, तो अभी तो हम आपको इस मंदिर को तो दिखा ही चुके हैं। बाकी आपको लेके चलते हैं दूसरे एक और मंदिर पर, तो बने रहिए। आपको लेके चलते हैं उस मंदिर के पास और दिखाते हैं उस मंदिर को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आ चुके हैं एक और मंदिर के पास। आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे है श्री लाडली जगमोहन मंदिर। तो आपको दिखाते हैं अंदर से मंदिर का अंदर का जो व्यू है कैसा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से। तो दोस्तों यहाँ पर है वो गुफा जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं वो गुफा को और कैसे जाना है। ऊपर है, यहाँ से थोड़ा ही आगे आगे सीढ़ियाँ वो। तो दोस्तों ये है वो सीढ़ियाँ और रास्ता ऊपर जाने के लिए। ऊपर ही है गुफा, तो आपको बताते हैं और चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं वो गुफा को। आ जाइए। तो दोस्तों फाइनली इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुके हैं और अभी आपको दिखाते हैं वो गुफा जहाँ पर मचकुंड महाराज जी सोए हुए थे और विश्राम कर रहे थे। तो यही है वो मंदिर। अभी तो फिलहाल गुफा के आसपास मंदिर बन चुका है और वो गुफा है इस साइड में पीछे। तो आपको दिखाते हैं गुफा, पहले आप देख लो ये मंदिर। उसके बाद दिखाएंगे गुफा। हट जा हट जा,
चलिए तो बता कैमरा में मुताबिक। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं वो गुफा, और जो गुफा का जो फ्रंट गेट है वो यहीं पर है, आपको दिखाते हैं। आइए आपको भी लेके चलते हैं और देखिए गाइस, ये है वो फ्रंट गेट जो आपको सामने कृष्ण भगवान की जो मूर्ति दिख रही होगी वो ही है इस गुफा का जो फ्रंट गेट। लेकिन फिलहाल तो बंद कर दिया गया है समय के चलते, क्योंकि वो कुछ अलग घटनाएं हो गई होंगी, उसकी वजह से शायद बंद कर रखा है। आपको दिखाते हैं पीछे भी जाकर भी, और वहाँ से जो रास्ता होगा तो कोशिश करेंगे जाने की, नहीं तो फिर आपको दूर से ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा, आइए दिखाते हैं आपको बस। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पीछे वाले गेट पर, और आपको भी लेके चलते हैं। थोड़ा पथरीला रास्ता है और हम नंगे पैर भी हैं, तो आपको चलते हैं थोड़ा धीरे धीरे अच्छे से संभाल के पैर रख के, और आपको दिखाएंगे दूसरे गेट को। और हो सके तो कोशिश करेंगे अंदर जाने की, गुफा को अंदर जाके दिखाएंगे। अगर खुला हुआ है तो, नहीं खुली होगी तो फिर गाइस सॉरी, उसके लिए आपको अंदर नहीं ले जा पाएंगे, पर जैसा होगा वो आपको वहाँ जाके दिखाते हैं। तो बने रहिए, आइए दिखाते हैं आपको। फाइनली हम आ चुके हैं उस गेट, गुफा के दूसरे गेट पर, और मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं ये है वो गेट। आपको दिखाते हैं उस गेट को। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि बाकी मचकुंड महाराज जी से जुड़ी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और बाकी सारा व्यू आपको दे ही चुका हूं, और आई होप आपको अच्छा लगा हो यह व्यू। वैसे तीर्थों के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन है घूमने के नज़रिए से भी। और हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।